यह बात सच है कि हमें कोई भी काम सोच समझ कर करना चाहिए, किंतु ज्यादा सोचना भी समझदारी नहीं होती है। कभी कभी ज्यादा सोचने से हमारा दिमाग खराब हो जाता है। होशियारी इसी में होती है कि हम हर समस्या का समाधान दिमाग को शांत रखकर करें। क्या आप भी हमेशा सोचते रहते हैं? सोते जागते उठते बैठते सोचते रहते हैं, कभी अपने बारे में, कभी अपने परिवार के बारे में, कभी रिश्तेदार के बारे में, तो कभी अपने पड़ोसियों के बारे में कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव, कभी सोचते सोचते अमीर बन जाते हैं तो कभी गरीब बनकर उदास हो जाते हैं। मित्रों, ज्यादा सोचने के कई लक्षण हो सकते हैं। इनमें शामिल हैं: नंबर 1, किसी चीज के बारे में बार बार सोचना। नंबर 2, भविष्य के बारे में चिंता करना। नंबर 3, अतीत के बारे में पछतावा करना। नंबर 4, वर्तमान में रहने में कठिनाई होना। नंबर 5, थकान और ऊर्जा की कमी। नंबर 6, नींद की समस्याएं। नंबर 7, तनाव और चिंता। आज की हमारी यह कहानी इसी विषय पर है कि ज्यादा सोचने से क्या होता है। वजह जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इस कहानी के अंत में ज्यादा सोचने से बचने के लिए कुछ खास उपाय भी बताए गए हैं, इसलिए वीडियो पूरा देखें। चलिए तो इस कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक नौजवान युवक रहता था। वह पुरानी बातों को ना भूल पाने और एक ही बात के बारे में बार बार सोचने से परेशान रहता था। अगर उसे कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ कुछ गलत हो जाता तो वह उसी घटना के बारे में पूरा दिन सोचता रहता और वही बात उसके दिमाग में पूरा दिन घूमती रहती थी। फिर वह या तो अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए अपनी किस्मत और भगवान को कोसता रहता, या फिर उस इंसान से बदला लेने के लिए अपने मन में ख्याल बनाता रहता जिसने उसे कुछ कह दिया था या जिसने उसके साथ कुछ गलत किया था। अपने इस ज्यादा सोचने की आदत की वजह से ना तो लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे और ना ही वह अपने किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वह हर समय तनाव व मानसिक अशांति की स्थिति में रहता था। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी कि यहाँ के पास के ही एक बौद्ध मठ में एक जैन मास्टर रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य बता देंगे। वह नौजवान युवक जैन मास्टर के पास जाता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है कि कैसे वह एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बातों और यादों को भूल नहीं पाता। युवक की समस्या सुनने के बाद जैन मास्टर उस युवक को बिना कोई उत्तर दिए वहां से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। अब जैन मास्टर का यूं चले जाना युवक को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वह फिर भी वहीं पर बैठा रहता है। कुछ देर बाद वह देखता है कि जैन मास्टर मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी तरफ चले आ रहे हैं। जैन मास्टर युवक के पास आकर रुक जाते हैं, फिर वह युवक भी उनके सामने आकर रुक जाता है। अब जैन मास्टर युवक से पूछते हैं कि बताओ, इस गिलास का वजन कितना होगा? उस युवक ने कहा, मैं उतना सही तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत ही कम है। जैन मास्टर ने गंभीर होकर कहा, मेरा प्रश्न यह है कि अगर मैं इस गिलास को कुछ देर तक ऐसे ही हाथ में लेकर यहीं रुका रहूं तो क्या होगा? युवक ने उत्तर दिया कि कुछ भी नहीं होगा। जैन मास्टर ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को इसी तरह 1 घंटे तक हाथ में लेकर यहीं रुका रहूं तो क्या होगा? युवक ने बोला, आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। जैन मास्टर ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को ठीक इसी तरह पूरे दिन हाथ में लेकर यहीं रुका रहूं तो क्या होगा? उस युवक ने गंभीर शब्दों में कहा, आपके हाथ में बहुत ही भयंकर दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपका हाथ सुन्न भी हो सकता है और आपके मांसपेशियों में भारी तनाव भी आ सकता है। जैन मास्टर ने कहा, बहुत ही बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान गिलास का वजन बदला? युवक ने कहा, नहीं, उसका वजह वैसा का वैसा ही रहेगा। जैन मास्टर बोला, जब इस गिलास का वजन नहीं बदला तो फिर हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया? युवक ने बोला, बहुत समय तक गिलास पकड़े रहने के कारण। जैन मास्टर ने पूछा, अब इससे छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं? युवक ने बोला, गिलास को नीचे रख दीजिए। जैन मास्टर ने कहा, बिल्कुल सही, जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह होती है। जब आप इन परेशानियों को कुछ देर अपने दिमाग में रखे रहेंगे तो लगेगा सब कुछ ठीक है, और अगर उनके बारे में ज्यादा देर तक सोचेंगे तो फिर आपको पीड़ा होने लग जाएगी, और अगर इन परेशानियों को और भी देर तक अपने दिमाग में रखे रहेंगे तो ये आपको अशांत और पागल बनाने लग जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
जैन मास्टर ने युवक की ओर इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उनसे सीखकर आगे बढ़ना। अगर आप एक ही बात को पकड़कर बैठे रहते हो तो ठीक उसी गिलास की तरह ये परेशानियां भी आपके अपने जीवन में दर्द पैदा कर देंगी। अगर आप अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो ये आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम भविष्य में इसके लिए पछताते रहोगे। तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनाना चाहते हो या फिर जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो तो तुम आज से ही वैसा इंसान बनने की कोशिश करो और कोशिश करो कि आज तुम वैसी गलतियां ना करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़ रहे। इसीलिए चिंता करना बंद करो और अपने आज और कल के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता चिता सामान होती है और व्यक्ति को उसकी चिता तक ले जाती है। मित्रों, अगर आप भी ज्यादा सोचते हैं तो उससे बचने के लिए कुछ उपाय इस प्रकार है। पहला, अपने विचारों पर ध्यान दें। जब आप पाते हैं कि आप ज्यादा सोच रहे हैं तो अपने विचारों पर ध्यान दें। क्या वे नकारात्मक हैं? क्या वे तथ्यपरक हैं या सिर्फ आपके डर या चिंता की वजह से हैं? दूसरा, अपने विचारों में से अच्छे विचारों को चुनें। आपके दिमाग में जो भी आता है उसे सोचने के लिए दिमाग को मजबूर न करें। केवल उन विचारों पर ध्यान दें जो सकारात्मक और फायदेमंद हो। तीसरा, हमेशा वर्तमान में रहें। अतीत या भविष्य के बारे में सोचने के बजाय वर्तमान समय पर ध्यान दें। अपनी सांसों पर ध्यान दें या अपने आसपास की दुनिया को महसूस करें। चौथा, जब आप कोई नकारात्मक विचार देखते हैं तो उसे जाने दें। उसे पकड़ने या उस पर ध्यान देने की कोशिश न करें। पांचवा, अगर आप ज्यादा सोचने से परेशान हैं तो किसी अच्छे चिकित्सक से मदद लें। एक थेरेपिस्ट आपको अपने विचारों को समझने और उनका प्रबंधन करने में मदद कर सकता है।